नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सेना के लड़ाकू विमान अपना करतब दिखा रहे हैं। एयर शो के लिए सुल्तानपुर के कुरेभार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और देखिए वहां पर लगातार इस कार्यक्रम का दौर जारी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काफी महत्व है, सामरिक महत्व जो है वो भी समझ लीजिए। जंग के हालात में अहम भूमिका निभाएगा। चीन को इमरजेंसी में 3 तरफ से घेरा जा सकता है। चीन से लगे उत्तराखंड बॉर्डर की दूरी कम की जाएगी। एलएसी से सटे लद्दाख की दूरी भी यहां से 977 किलोमीटर ही होगी। डोकलाम में आगे चीन को दूरी महज 750 किलोमीटर होगी। पूर्वी फ्रंट पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पहला एक्सप्रेसवे ये होगा। चीन के खिलाफ युद्ध में उपयोग आने वाला पहला एक्सप्रेसवे होगा। दूसरे मोर्चों पर भी सुल्तानपुर से पाकिस्तान की दूरी 950 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेसवे इमरजेंसी के समय मिलिट्री एयरबोर्स में तब्दील कर दिया जाएगा। तो देखिए एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन्स की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये लड़ाकू विमान उतरेंगे और रिहर्सल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 24 जून को वायुसेना के देखिए विमान यहां पर उतरकर रिहर्सल कर रहे हैं। मौसम यहां पर एकदम ठीक है और 25 जून को भी विमान उतरेंगे अगर मौसम ठीक रहता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक बना हुआ है। एक्सप्रेसवे पर 14 किलोमीटर का मार्ग डाइवर्ट किया गया है। 5 किलोमीटर तक आवागमन पूरी तरह से यहां बंद किया गया है क्योंकि इस कार्यक्रम के आयोजन होना था। पीएम मोदी 16 नवंबर 2021 को इसी एयर स्ट्रिप पर उतरे थे। एयर स्ट्रिप पर उतरकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उन्होंने लोकार्पण किया था। सुल्तानपुर में अरवलकीरी करवत गांव के पास ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है। लोकार्पण के दिन सुखोई, जगुआर और मिराज ने अपना करतब यहां पर दिखाया था और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपने आप में देखिए ये बहुत गौरवान्वित कर देने वाली ये तस्वीर है। देखा जाए तो अब तक तकरीबन आधा दर्जन जो फाइटर प्लेन है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टच डाउन कर चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो एयरस्ट्रिप बनी हुई है उसको टच डाउन कर चुके हैं। हालांकि ये जो पूरी एक्सरसाइज है, जो पूरी प्रैक्टिस है वो अभी भी चल रही है और जो सेना और एयरफोर्स के जो तमाम अधिकारी और जो जवान है इस वक्त यहाँ पर इस एयरस्ट्रिप पर मौजूद है, चूंकि इन्हीं की देखरेख में ये पूरा एयर शो किया जा रहा है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एयरस्ट्रिप बनाई गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, चूंकि ये इसके मेंटेनेंस का काम चल रहा था 11 जून से लेकर और चूंकि 25 जून तक इस पूरे हिस्से को ब्लॉक किया गया था। वैसे में इस एयरस्ट्रिप की जो गुणवत्ता है, जो इसकी क्वालिटी है वो जांची जा रही है क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि किसी एक्सप्रेसवे पर जब कोई एयरस्ट्रिप बनती है, जब किसी रनवे को बनाया जाता है सैन्य अभ्यास के लिए या फिर सेना के इस्तेमाल के लिए, तो हर 1.5 साल या 2 साल के बाद उसकी गुणवत्ता को जांची जाती है। चूंकि देखा जाए तो यूपीडा जो कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का काम देखता है, एक्सप्रेसवे को बनाने का काम करता है, चूंकि उसी के द्वारा इस एयरस्ट्रिप इस रनवे को बनाया गया था। और देखा जाए तो इससे पहले 2021 में जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था तब भी यहां पर एयर शो हुआ था। हालांकि उस वक्त खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी समेत जो दूसरे लोग थे वो यहां मौजूद थे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब इसी एक्सप्रेसवे पर जो सेना का हरक्यूलिस विमान है उससे उतरे थे। लेकिन अगर देखिए आज के एयर शो की बात करें, आज की एक्सरसाइज की बात करें तो एक बार तस्वीर आपको फिर से दिखा दूं। चूंकि ये जो हिस्सा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का वो हिस्सा है जहां पर एयरस्ट्रिप बनी हुई है। ये देखिए आसमान में, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर आसपास का जो पूरा इलाका है इन फाइटर प्लेन की जो गर्जना है उससे पूरा आसमान गूंज रहा है। इस गर्जना को आप भी सुन सकते हैं और देखिए ये तस्वीरें इस बात को दिखाती हैं, इस बात को दर्शाती है कि भारत किसी को भी मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। और चूंकि देखिए इन तस्वीरों के जरिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर को भी एक कह सकते हैं कि पेश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वो एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से पूरे पूर्वांचल को जोड़ता है। और जब ये एक्सप्रेसवे बनाया गया था तब कहा गया कि ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल की तस्वीर को बदल कर रख देगा। तो कहीं ना कहीं देखिए इन तस्वीरों के जरिए एक तरफ भारत की सैन्य शक्ति को दर्शाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो इस वक्त एक्सरसाइज देखने को मिल रही है ये उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर को भी यहां पर दर्शा रही है। देखिए आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चला है। हालांकि अभी भी तमाम ऐसे जो फाइटर प्लेन हैं जो आसमान में मंडरा रहे हैं, आसमान में चक्कर काट रहे हैं। और मुख्य रूप से बात करें तो इसमें आज जिन फाइटर प्लेन को तो आप देख पा रहे हैं, देखिए तस्वीरें देखिए वहां की जो फिजाएं हैं वहां पर केवल इन लड़ाकू विमानों की गरज ही सुनाई दे रही है, जो अपने आप में एक बेहद
मजबूत संदेश पेश करती है। उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदल रही है उसको पेश करती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन, सुखोई, मिराज, हर्कुलस, इन तस्वीरों में आपको जो नजर आ रही है एक्सरसाइज उनकी लगातार जारी है। जो अभी देखिए एयर स्ट्रिप पर टचडाउन करने वाली एक्सरसाइज की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है हर एक तस्वीर। इसके लिए वायुसेना के देखिए अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। सुखोई मिराज एक्सप्रेसवे पर अरवल कीरी करबत में ये एयर स्ट्रिप पर टचडाउन करते हुए ये जो विमान है, लड़ाकू विमान जो हमारे देश की शान है, वो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। अलग अलग देखिए इन विमानों की अगर हम बात कर ले, खासकर कि सुखोई की अगर हम बात कर ले, क्योंकि ये देश की ताकत को दर्शाता है। तो देखिए सुखोई को रूस के सैन्य विमान निर्माता कंपनी सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया है। लेकिन इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कितनी तीव्र गति के साथ, एकदम स्पीड के साथ ये टचडाउन करते हुए इस एक्सरसाइज को अभी वहां कर रहा है। अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, आप जरा और तस्वीरें अगर वहां की दिखाएं कि किस तरह से वहां पर ये एक्सरसाइज अभी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर को ये कैसे पेश कर रही है? आप इसकी बात हम करते हैं, सुखोई है, मिराज है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। इन तस्वीरों के जरिए जहां एक तरफ भारत की सैन्य शक्ति को दर्शाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदल रही है, जो उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर है, उसको भी दर्शाने का काम करेगी। क्योंकि देखिए जहां पर ये इस वक्त एक्सरसाइज देखने को मिल रहा है, चूंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और ये वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसको जब ये बनाया गया तब कहा गया कि ये पूर्वांचल के विकास का पथ होगा। क्योंकि देखा जाए तो पूरा पूर्वांचल के जो तमाम जिले हैं कहीं ना कहीं इसी एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ से जुड़ते हैं। देखिए अभी आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, हालांकि अभी भी तमाम जो फाइटर प्लेन हैं वो टचडाउन कर रहे हैं। और मुख्य रूप से अगर अभी की बात करें तो अभी तक मिराज और सुखोई 30 को यहां पर टचडाउन कराया गया है। तकरीबन 8 से 9 जो फाइटर प्लेन है वो टचडाउन कर चुके हैं। लेकिन देखिए आसमान में इस वक्त भी चारों तरफ यहां पर जहां पर यह स्ट्रिप है, देखिए सामने से भी एक अभी फाइटर प्लेन आपको बहुत धुंधली तस्वीर आपको देखने को मिल रही होगी। और ये फाइटर प्लेन संभवतः ये जैगुआर संभवतः है, हालांकि नजदीक आने पर पता चलेगा। ये यहां पर आपको इस रनवे पर उतरता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि सिर्फ टचडाउन होना है, टचडाउन कराया जाएगा। और ये देखिए बहुत ही तेज गति के साथ जो रनवे बनाया गया है, जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है, हालांकि देखिए बहुत ही करीब से गुजरा। चूंकि टच नहीं किया इस प्लेन ने रनवे को, एयर स्ट्रिप को, लेकिन रनवे के बहुत करीब से। और देखिए दरअसल जो मेंटेनेंस का काम चल रहा था इस एयर स्ट्रिप का, इस मेंटेनेंस के काम की जो गुणवत्ता की जांच यहां पर की जा रही है। चूंकि देखिए एक प्रक्रिया होती है कि हर 1.5 से 2 सालों में अगर किसी एक्सप्रेसवे पर कोई एयर स्ट्रिप या कोई रनवे बनाया जाता है तो वो जो संबंधित विभाग है वहां एयर स्ट्रिप की जांच करता है कि आखिर उसकी गुणवत्ता पहले जैसी बरकरार है या नहीं है। तो 11 जून से यहां पर काम चल रहा था। 11 से लेकर चूंकि 25 तक एक्सप्रेसवे के इस हिस्से को यहां पर बंद किया गया है। जो पूरा रूट है तकरीबन 5 किलोमीटर का, इस रूट को डाइवर्ट किया गया है। हालांकि उसके लिए लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, उसके लिए जो बगल का सर्विस लेन है, सर्विस लेन को खोला गया था। हालांकि आज सुबह में तकरीबन 9 से 10 बजे के आसपास सर्विस लेन को भी डाइवर्ट किया गया है। तो ये देखिए तकरीबन 1 से 2 घंटे तक संभवतः अभी तक अविनाश 3 विमानों की एक्सरसाइज हो चुकी है। और किस तरीके के कर्तव्य विमान दिखाते हुए नजर आएंगे अभी? देखिए चूंकि इस बात की संभावना है कि जो सेना के कार्गो प्लेन हैं उनको भी यहां पर उतारा जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब इसका उद्घाटन किया गया था तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरक्यूलिस, जो कि सेना का एक प्रमुख प्लेन है, विमान है, उससे उतरे थे। तो जो मालवाहक विमान होते हैं उनकी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। चाहे हम युद्ध के दौरान की बात करें या फिर जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तब ऐसे जो मालवाहक विमान होते हैं रेस्क्यू करने के साथ साथ लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वैसे में इस बात की पूरी गुंजाइश है कि जब फाइटर प्लेन की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो उसके बाद M32 को यहां पर उतारा जाएगा। अविनाश, एक चीज और देखिए, इस तरह के जो पावर शोज होते हैं इसलिए भी बहुत अहम है ये हमारे देश के लिए भी और इंटरनेशनली संदेश देने के लिए भी कि हम
पूरी तरह से तैयार है। ये पावर शो हमारी तैयारी को दर्शाता है हमारे दुश्मन देशों के लिए। अविनाश, बिल्कुल सही कहा आपने पूजा। देखिए, जब ऐसे शो होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे शो के जरिए एक तस्वीर जाती है पूरी दुनिया में कि हमारा देश भी किसी से कम नहीं, और अगर जरूरत पड़ती है किसी ने हमें छेड़ने की कोशिश की तो भारत उसको मुंहतोड़ जवाब देगा। तो ये तस्वीरें बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि देखिए भारत का जो अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो जो थ्रेट मिलते रहते हैं बार बार, कभी पाकिस्तान से कभी चाइना से, तो वैसे में ये तस्वीरें इसलिए जरूरी होती है कि उन देशों के पास मैसेज पहुंचे कि वे भारत को कमजोर ना आके, भारत को कमजोर ना समझे। अगर उन्होंने भारत के साथ कोई छेड़खानी, सामरिक शक्ति है पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हो चुकी है और दिनों दिन ये सामरिक शक्ति और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। देखिए पूजा, ये तो कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए भी ये तस्वीरें बहुत ही अहम हो जाती है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, वहां पर भी ऐसे एयर शो देखने को मिले थे। और अब लगातार ये दूसरी बार है जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस एयर शो को यहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो पूरा रीजन है, कहीं ना कहीं देखिए लोगों में भी एक आत्मविश्वास जगता है। लोगों को लगता है, चूंकि देखा जाए तो ग्रामीण इलाका है, लोगों को लगता है कि उनका देश हर तरीके से मजबूत है। और जब सरकारें बात करती हैं तो ऐसे नहीं कि देखिए, आपको एक तस्वीर फिर से दिखा दूं, एक और फाइटर प्लेन यहां टच डाउन करने वाला है। तस्वीर देखिए आप, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह करतब इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है। जो पूरा आसमान है, इन जहाजों की जो गर्जना है, देखिए ये टू सीटर एक लड़ाकू विमान था। हालांकि साइज में अगर हम बात करें मिराज से थोड़ा सा छोटा था, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि इन विमानों की गर्जना हर किसी को यहां पर रोमांचित कर रही है। बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहां पर मौजूद हैं। और देखिए जो ग्रामीण है खासतौर पर, चूंकि इस पूरे एरिया को, यानी कि जो 5 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसको तो डाइवर्ट किया गया है, लेकिन आसपास बड़ी तादाद में जो ग्रामीण है, एक बार तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो ग्रामीण है बड़ी तादाद में मौजूद हैं इस पूरे करतब को देखने के लिए, क्योंकि अमूमन ऐसी तस्वीर आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। बहुत कम ही मौका आता है जब ऐसी तस्वीर लोगों को देखने को मिलती है। तो एयर शो अभी यहां पर जारी है। चूंकि देखा जाए तो ये पूरी एक्सरसाइज अभी मान के चलिए कि 1 घंटे तक चलेगी और कई ऐसे अभी जो फाइटर प्लेन हैं उनको यहां पर टच डाउन कराया जाएगा। जी बिल्कुल अविनाश, अभी देखिए हम दुश्मन देशों की बात कर रहे थे। जो दुश्मन देश नहीं है भारत के लिए, उनके लिए भी एक कड़ा संदेश जाता है। संदेश ये जाता है कि हमारा देश, हमारी सेना, हमारी वायुसेना कितनी मजबूत है। एक तरीके से हमारे देश के साथ अगर वो खड़े होंगे कल के दिन, तो उनके लिए भी कितना फायदा होगा और हमारे देश को भी कितनी मजबूती मिलेगी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। और बीते कुछ दशकों की बात करें तो भारत की जो सैन्य शक्ति है उसमें कई गुना ज्यादा इजाफा हुआ है, उसमें कई गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। जहां एक तरफ अत्याधुनिक हथियारों की बात करें या फिर अत्याधुनिक जो फाइटर प्लेन्स हैं उनकी बात करें, तो उससे जो भारतीय सेना है, जो इंडियन एयरफोर्स है, वो सुसज्जित हुआ है, वो उनके बेड़े में शामिल हुआ है। तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक जो मनोबल है, मनोबल भी बढ़ा है। जो भारतीय सेना है या फिर कह सकते हैं कि जो भारत के लोग हैं, कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि दुश्मन देशों को एक संदेश तो है ही इन तस्वीरों के माध्यम से, लेकिन जो दूसरे वैसे देश हैं जो भारत के लिए तटस्थ माने जाते हैं, तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर जरूरत पड़ने पर, अगर आपको जरूरत पड़ती है या आपके ऊपर कोई मुश्किल घड़ी आती है, तो उस वक्त भारत आपके साथ खड़ा रहने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। और देखिए कहीं ना कहीं जो एक हम कह सकते हैं कि विश्व पटल की बात जब आती है, तो विश्व पटल पर भारत की जब तस्वीर की बात होती है, भारत की जब स्थिति की बात होती है, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें भारत की स्थिति को और ज्यादा बेहतर बनाती हैं, मजबूत करती हैं। और वैसे में समय समय पर ऐसे जो शो होते हैं या फिर जो ऐसे आयोजन होते हैं, वो इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं कि जहां एक तरफ दुश्मन देशों को बिल्कुल मैसेज, एक साफ मैसेज मिलता है कि किसी भी तरीके की हिमाकत करने के बारे में आप सोचना भी नहीं, तो वहीं जो मित्र देश हो या फिर जो तटस्थ देश हो, उनको भी एक मैसेज आता है कि समय पड़ने पर हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और उसके लिए जो भी जरूरी संसाधनों की जरूरत होती है, वो सारे संसाधन हमारे पास मौजूद हैं। पूजा।
बिल्कुल अविनाश, हम देख पा रहे हैं कि लगातार देखिए वहां पर जो विमान है हमारे देश के, ये जंगी विमान, लड़ाकू विमान लगातार इस एक्सरसाइज को करते हुए नजर आ रही है। रिहर्सल यहां पर हो रही है, कभी टचडाउन हो रहा है एयर स्ट्रिप पर, कभी नहीं हो रहा है। वो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये एयर शो, ये पावर शो कितना अहम है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को ये कैसे बदल रहा है, एक बार फिर से आप जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है, या फिर पूरे देश में चाहे हम आर्थिक तौर की बात करें या फिर जो बिजनेस के लिहाज से बात करें या फिर निवेश के लिहाज से बात करें, तो पहले के मुकाबले यूपी की स्थिति काफी मजबूत हुई है। और देखिए बीते कुछ सालों में जिस तरीके से यूपी के अंदर एक्सप्रेसवे बनाए गए, कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेसवे यहाँ पर विकास का जो एक कह सकते हैं कि विकास का पथ होता है, या फिर चूंकि जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाया गया तो सरकार ने कहा कि पूर्वांचल के विकास का ये नया द्वार है, और ये सच भी साबित हो रहा है। क्योंकि देखिए एक तरफ पूर्वांचल और लखनऊ या कहीं या फिर दिल्ली तक जो इसके माध्यम से कनेक्टिविटी है और ज्यादा बेहतर हुई है, तो वहीं इस तरह का जब शो होता है पूजा, और जब लोग देखते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनमें आत्मविश्वास जगता है। वो सोचते हैं कि पहले जिस उत्तर प्रदेश को पिछड़ा राज्य कहा जाता था, आर्थिक तौर पर कमजोर कहा जाता था, अब वहां की सड़कों पर फाइटर प्लेन उतारे जा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों में एक आत्मविश्वास जगता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, और वो चीजें बहुत चीजों में सहायक होती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, और उसमें ये एक्सप्रेसवे एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए चाहे हम पूर्वांचल की बात करें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, आगरा लखनऊ की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, या फिर जो तमाम लिंक रोड बन रहे हैं, चूंकि गोरखपुर का लिंक रोड बनकर तैयार है, जो इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर जाता है, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अयोध्या का लिंक रोड बनाया गया है, वो भी बनकर तैयार है। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि तकरीबन 500 किलोमीटर लंबा होगा, प्रयागराज से लेकर मेरठ तक, वो एक्सप्रेसवे भी बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो साधन होते हैं, जो एक्सप्रेसवे होते हैं, वो विकास में एक प्रभावी भूमिका निभाते हैं, और ये तस्वीर अब पूरे देश में जा रही है। पूरा देश देख रहा है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, और जब ऐसे एयर शो होते हैं तो निश्चित तौर पर एक बदलती इमेज, जो एक बदलती तस्वीर है, वो तो जाती ही है, साथ में जो यहाँ के लोग होते हैं उनका भी आत्मविश्वास बढ़ता है। जी बिल्कुल, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, यहाँ पर उद्योग के अवसर भी बढ़ते हैं जब इस तरह के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे